तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ई पाठशाला क्विज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद सीतापुर। तो यहाँ पर एक क्विज का आयोजन किया गया जिसमें 20 प्रश्नों को पूछा गया और ये ई मेंटरिंग में आपसे भी पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न। तो इन प्रश्नों की जानकारी सभी को होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में कौन सी गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। तो यहाँ पर दूरदर्शन के शैक्षणिक कार्यक्रम का शेड्यूल भेजना, यूट्यूब चैनल के शैक्षणिक सामग्री भेजना, स्वनिर्मित अभ्यास या वर्कशीट, बच्चों से फीडबैक लेना। तो ये सभी इस प्रश्न के सभी ये जो विकल्प दिए गए सभी सही हैं। तो इसका मतलब है ये पांचवा जो उपरोक्त सभी का ऑप्शन है इसको हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इसे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर मोहल्ला पाठशाला मूलतः उन बच्चों के लिए, किन बच्चों के लिए। देखिए मोहल्ला पाठशाला का आयोजन विद्यालयों में होता है तो किस लिए किया जाता है। जनरली ज़्यादातर बच्चों को ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर प्रेरणा साथी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे रह जाते हैं तो उनके लिए मोहल्ला क्लास का आयोजन किया जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर 4 विकल्प हैं और 4 विकल्प में जो बच्चे ऑनलाइन तरीके से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे प्रेरणा साथी से जुड़े हैं, बच्चे विद्यालय या प्रेरणा साथी के संपर्क में नहीं हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही बनता है, यानी कि बच्चे विद्यालय या प्रेरणा साथी के संपर्क में नहीं हैं। तो इसे टिक करेंगे और अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो होगा वो है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5 विकल्प हैं इस प्रश्न के। तो यह है ई पाठशाला 5.0 के डॉक्यूमेंटेशन में सम्मिलित है, यानी कि आप ई पाठशाला का जो संचालन कर रहे हैं अपने विद्यालय में व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे प्रेरणा साथी के माध्यम से हो, चाहे मोहल्ला क्लास के माध्यम से हो, तो उसका डॉक्यूमेंट बनाना है। तो क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, किस को उसमें सम्मिलित करना है, उसी से संबंधित है। तो टीवी पर प्रसारित कार्यक्रम से लाभान्वित बच्चों का विवरण, ये भी लिखना है। यूट्यूब पर उपलब्ध कार्यक्रम से लाभान्वित बच्चों का विवरण, ये भी लिखना है। मोहल्ला पाठशाला से लाभान्वित बच्चों का विवरण, ये भी लिखना है। आपके द्वारा निर्मित अभ्यास, ये भी करना है। तो उपरोक्त सभी इसका विकल्प हो जाएगा। अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। ई पाठशाला डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी है, तो जो डॉक्यूमेंटेशन करना है वो किसको करना है। केवल हेडमास्टर को करना है, केवल एआरपी को करना है, समस्त शिक्षकों को करना है, या केवल संकुल शिक्षकों को करना है। तो ये कार्य सभी शिक्षकों को करना है, यानी कि तीसरा विकल्प इसका सही है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो एक छात्र के पास एंड्रॉयड फ़ोन, टीवी उपलब्ध नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं है उसके पास, एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है, टीवी भी नहीं है। तो उसके सीखने की प्रक्रिया क्या है। शिक्षक पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो इसके लिए जो मोहल्ला पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है शिक्षक के द्वारा, तो शिक्षक पढ़ा सकते हैं इसमें। तो इसके लिए पहला विकल्प सही होगा। आप छठवें प्रश्न की ओर आते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन, टीवी की अनुपलब्धता, यानी दोनों चीज़ें नहीं है, कि दशा में छात्र के सीखने की क्रिया में सहायक है। क्या सहायक है। मोहल्ला क्लास, प्रेरणा साथी, छात्र के साथी, ये सभी से मोहल्ला क्लास में प्रेरणा साथी और छात्र के साथी सभी से वो सीख सकता है। यहाँ पर सातवां प्रश्न जो बनता है, वर्तमान में ई पाठशाला का कौन सा चरण चलता है। तो अभी वर्तमान में 5वां चरण चल रहा है। तो ई पाठशाला 5, यानी चौथा विकल्प इसका सही है, जो कि 5 जुलाई से शुरू हुआ है। इससे पहले 31 मई से जो 4 जुलाई तक चला वो चौथा संस्करण था। अब चलते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प है चौथा वाला सही है। आगे चलते हैं। एक और प्रश्न है, प्रत्येक शनिवार को होने वाली ऑनलाइन क्विज का उद्देश्य क्या है। तो जो ऑनलाइन क्विज आयोजित की जाती है इसका उद्देश्य बच्चों का आकलन करना, कि पूरे सप्ताह के दौरान जो बच्चों ने पढ़ा उसका आकलन करना है। तो इसका पहला विकल्प सही है। 9वां है, ऑनलाइन क्विज के लिए निर्धारित कक्षा समूह सही नहीं है। तो देखो 3 टाइप की जो क्विज आती है, कक्षा 1, 2 के लिए आती है, 3, 4, 5 के लिए आती है, 6, 7, 8 के लिए आती है। तो यहाँ पर जो विकल्प समूह में नहीं है वो पहला वाला विकल्प बनता है, यानी कि 1, 2 और 3। तो यहाँ पर जो इसका सही, इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए वो पहला वाला होना चाहिए, क्योंकि 1, 2, 3 का कोई क्विज नहीं है, 1, 2 का क्विज है, 3, 4, 5 का क्विज है, 6, 7, 8 का क्विज है। तो इसको हम टिक करेंगे। आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न आता है, अभिभावकों से फ़ोन वार्ता की विषय वस्तु में शामिल नहीं है। तो जब आप गार्जियन से फ़ोन से वार्ता करते हैं उसका भी रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है। तो कोविड-19 के प्रति जागरूकता या बचाव, पालियों की शैक्षणिक प्रगति, पालियों के पास फ़ोन व टीवी फ़ोन की उपलब्धता, यूनिफॉर्म के बारे में। तो ऊपर के जो 3 विकल्प हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। तो यहाँ पर चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही है। आगे आता है, प्रेरणा साथी के रजिस्ट्रेशन का सही लिंक है। तो प्रेरणा साथी के रजिस्ट्रेशन के लिंक की अगर हम बात करें तो चौथा वाला विकल्प सही है। प्रेरणा UP.in ये नहीं है, bit.ly UPGOV ये भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा वाला बिल्कुल सूटेबल सही है, जहाँ पर प्रेरणा साथी का रजिस्ट्रेशन आप सभी टीचरों ने किया होगा। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। ई मेंटरिंग क्या है।
तो ई मेंटरिंग क्या है? ऑनलाइन तरीके से जो विद्यालय के स्टाफ होता है उसकी वीडियो कॉल, गूगल मीट के माध्यम से जो संवाद स्थापित किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान किया जाता है, तो वही ई मेंटरिंग है। तो इसका जो विकल्प है पहला वाला ही सही है, क्योंकि ये प्रधानाध्यापक से फ़ोन वार्ता नहीं होती है, ये प्रधानाध्यापक अभिभावक की फ़ोन वार्ता नहीं है, खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक स्तरीय मीटिंग का आयोजन नहीं है। तो पहला विकल्प इसका सही है। आगे आता है कक्षा 4 गणित विषय की चौथी दक्षता यानी कि LO का कोड क्या है? तो यहाँ पर जो जिस भी क्लास का होता है, जैसे अगर गणित का है तो उसके लिए M प्रयोग किया जाता है, हिंदी है तो उसके लिए H प्रयोग किया जाता है, कक्षा के लिए उस कक्षा को 1 2 3 4 जो भी है उसको प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद में दक्षता की कोडिंग होती है। तो यहाँ पर कक्षा 4 के विषय की चौथी दक्षता चाहिए तो M4 और 04 ये प्रयोग किया जाएगा, यानी M फॉर मैथ, 4 फॉर क्लास 4 और 04 मतलब चौथी दक्षता। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही विकल्प है पहला। आगे है रीड अलॉन्ग ऐप की सर्वाधिक उपयोगिता है। तो रीड अलॉन्ग ऐप का जो प्रयोग किया जाता है वो हिंदी और गणित के पठन के लिए किया जाता है। तो पठन क्षमता की विकास की यहाँ पर बात की जाती है। यहाँ पर न तो बच्चों की गणितीय क्षमता का आकलन किया जाता है, न लेखन क्षमता का आकलन किया जाता है, न विज्ञान के प्रति रुचि देखी जाती है। प्रेरणा लक्ष्य की उपयोगिता है। तो जो प्रेरणा लक्ष्य होते हैं, प्रेरणा लक्ष्य उनकी उपयोगिता क्या है? बच्चों के अभ्यास कार्य के लिए, उनके आकलन के लिए, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर बनता है उपरोक्त सभी, यानी कि चौथा विकल्प इसका सही होगा। तो इसको क्लिक करेंगे, अब आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर 15 प्रश्न हो चुके हैं, अभी 5 प्रश्न और बाकी। दीक्षा ऐप पर सामग्री उपलब्ध है। तो दीक्षा ऐप पर पुस्तकें भी हैं, शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स भी है, QR कोड स्कैनर भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो उत्तर बनता है वो चौथा बनता है, उपरोक्त सभी। 17 नंबर है समृद्ध मॉड्यूल यानी कि कार्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो समृद्ध मॉड्यूल की बात करें तो उपचारात्मक शिक्षा, सुपरविजन के सुदृढ़ करना, सेट परीक्षा आयोजित करना और विद्यालय के भौतिक संसाधनों को विकसित करना। तो जो समृद्ध मॉड्यूल है वो उपचारात्मक शिक्षण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आगे मोहल्ला पाठशाला की जाने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं है। ऑनलाइन क्विज कराना है, शिक्षण पठन सामग्री अध्ययन प्रदर्शन करना ये भी शामिल है, अभ्यास कार्य कराना ये भी शामिल है, मध्याह्न भोजन वितरण यानी कि MDM ये शामिल नहीं है। तो चौथा इसका सही उत्तर है। रीड अलॉन्ग पार्टनर कोड कितने डिजिट का होता है? तो ये 8 डिजिट का होता है, 8 इसमें डिजिट होते हैं। तो इसका पहला विकल्प सही है। और चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। आओ अंग्रेजी सीखें कार्यक्रम किन कक्षाओं के लिए आयोजित किया जाता है? तो आओ अंग्रेजी सीखें जो कार्यक्रम है वो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए आयोजित किया जाता है, यानी कि जो बेसिक में कक्षा 1 से 8 तक कक्षाएं होती हैं सभी के लिए आयोजित होता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। तो इस प्रकार से यहाँ से हमने 20 प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, क्योंकि कभी भी आपके भी जनपद में इस प्रकार की क्विज का आयोजन किया जा सकता है।